दोस्तों जमाना बदल रहा है और हमारे पास एक नया सपना है टाइप 1 सिविलाइजेशन का। यह एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम अपने प्लैनेट के रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, एनर्जी के साथ खेलने की शुरुआत करते हैं। अगर हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाते हैं तो हम अपने नेचुरल रिसोर्स को मैनेज कर पाएंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी और इफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन से हम अपने जिंदगी का सफर और भी बेहतरीन बना सकते हैं। इस वीडियो में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, एग्जांपल्स, एडवांटेजेस और चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर द फ्यूचर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ टाइप 1 सिविलाइजेशन। इफ यू एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो then welcome to Science Pier. So guys, sit back, relax and enjoy this video. Currently हम एक टाइप 0 सिविलाइजेशन में हैं। हम अभी भी अपने प्लैनेटरी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करने में विकास कर रहे हैं। हमारी शक्ति केवल एक सोलर सिस्टम के स्टार के परिवार के अंदर ही सीमित है और एक टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने की क्षमता के काफी दूर है। टाइप 1 सिविलाइजेशन का मतलब है कि ऐसा एडवांस सोसाइटी जिसके पास अपने प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज का इफिशिएंट और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो। कुछ इंटरेस्टिंग और डिटेल कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में जिन्हें आपको जानना चाहिए। टाइप 1 सिविलाइजेशन में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होगा। ये सिविलाइजेशन अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज करेगी। हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटर जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन में इफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन का यूज करना होगा। ये सिविलाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेगी जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइड, जियोथर्मल और न्यूक्लियर एनर्जी। इससे हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होगी जिसके थ्रू हम अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को सस्टेन कर पाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का यूज होगा। ये सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट के इन्वायरमेंट को प्रोजेक्ट करेगी, पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी और नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज करेगी। दोस्तों इससे हमारे पास सस्टेनेबल फ्यूचर होगा और नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद होने से बचा पाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन में इंटरस्टेलर ट्रैवल का यूज होगा। ये सिविलाइजेशन दूसरे प्लैनेट को कॉलोनाइज करने के लिए स्पेस ट्रैवल कर पाएगी। इससे हमारे पास और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुलते जाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन में ग्लोबल कम्युनिकेशन का यूज होगा। ये सिविलाइजेशन वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेगी जिससे हम ग्लोबल कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन कर पाएंगे। हम दुनिया भर के लोगों के साथ कनेक्ट होंगे और अपनी बातें शेयर कर पाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन में एजुकेशन और इनोवेशन का यूज होगा। ये सिविलाइजेशन अपने लोगों को एजुकेट करेगी और इनोवेशन और न्यू डिस्कवरीज को एनकरेज करेगी। इससे हमारे पास बहुत सारे नए आइडियाज एंड एडवांसमेंट होगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और एडवांटेजेस लाएगी। हमारे लेवल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाएगी और हम अपने सस्टेनेबल और इफिशिएंट फ्यूचर के साथ अपनी जिंदगी का सफर और भी बेहतर बना पाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन एग्जांपल सुनना चैलेंजिंग है क्योंकि इस लेवल के सोसाइटीज अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ सोसाइटीज है जो टाइप 1 सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक में बहुत करीब है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ टाइप 1 सिविलाइजेशन। यूएसए एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है जिसके पास बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी और इफिशिएंट एनर्जी रिसोर्सेज है, इसलिए यूएसए एक टाइप 1 सिविलाइजेशन का एग्जांपल कहते हैं। यूएसए में बहुत सारे एडवांस रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटीज हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशन के लिए फेमस है। सेम लाइक जापान एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है जिसके पास बहुत सारे इफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज है। जापान में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज होता है। इससे जापान टाइप 1 सिविलाइजेशन का एक एग्जांपल है। यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप ऑफ हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है जिसके पास बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी और इफिशिएंट एनर्जी सोर्सेस है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटीज है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशन के लिए फेमस है। इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन एक टाइप 1 सिविलाइजेशन का एग्जांपल है। द कल्चर सीरीज एक साइंस फिक्शन सीरीज है जिसमें एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। इस सिविलाइजेशन में इंटरस्टेलर ट्रैवल, इफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इन सोसाइटीज में टाइप 1 सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। हम इन एग्जांपल्स को फॉलो करके अपनी जिंदगी को और भी इफिशिएंट और सस्टेनेबल बना सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हम आगे देखेंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की जरूरत होती है।
फॉसिल फ्यूल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना होगा। ये ट्रांजिशन हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आएगी, जैसे कि हाई कॉस्ट, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। साथ में सन एक नेचुरल सोर्स है जो हमें एनर्जी को प्रदान करता है। सन से 100% एनर्जी कंज्यूम करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास उससे एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। हम सिर्फ सूरज की एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सोलर पैनल्स के थ्रू हम सूरज से निकलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन के लिए ग्लोबल कॉर्पोरेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज और आइडियोलॉजीज है जो एक साथ वर्क करना चैलेंजिंग बना देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जियोपॉलिटिकल टेंशंस और रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो ग्लोबल कॉर्पोरेशन को चैलेंज कर सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूज करना होगा। हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बहुत सारे। इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और उन्हें अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना चैलेंजिंग हो सकता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन के लिए हमें इन्वायरमेंट को भी सस्टेन करना होगा। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की लिमिट है और हमारे करंट लाइफस्टाइल और कंजम्पशन पैटर्न का इशू बहुत ज्यादा है। इस वजह से हमें सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा और हमें अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना होगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के साथ बहुत सारे इथिकल इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इथिकल इंजीनियरिंग का इशू। इसलिए हमारे पास इथिकल स्टैंडर्ड डेवलप करने होंगे और हमें अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इथिकल फ्रेमवर्क के साथ डेवलप करना होगा। इन चैलेंजेस को ओवरकम करना हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होंगी। हम अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को सस्टेनेबल और इथिकल बना सकते हैं और हम अपने ग्लोबल कॉर्पोरेशन और इनोवेशन के थ्रू अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। सो गाइज, इन दिस वीडियो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन के बारे में बात की है। टाइप 1 सिविलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जहां हम अपने प्लैनेट पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल और इथिकल बना सकते हैं। इसके अलावा हम इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए भी कैपेबल होते हैं। हम देखते हैं कि टाइप 1 सिविलाइजेशन बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस, ग्लोबल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इथिकल इश्यूज। लेकिन इन चैलेंजेस को ओवरकम करना पॉसिबल है। हम अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को सस्टेनेबल और इथिकल बना सकते हैं और हम ग्लोबल कोऑपरेशन और इनोवेशन के थ्रू अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। इस वीडियो का इंटरेस्टिंग कंक्लूजन ये है, अगर हम अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को सस्टेनेबल और इथिकल बनाकर अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए टाइप 1 सिविलाइजेशन बनते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। हम इंटरस्टेलर ट्रैवल कर पाएंगे, ग्लोबल कोलैबोरेशन कर पाएंगे और हम अपनी लाइफ को सस्टेनेबल और इथिकल बना पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट सच में पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे और इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहते। इससे आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते हैं और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है कि हम आपके लिए और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट करें। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एल्गोरिथम टू सी नेक्स्ट बेस्ट वीडियो हियर।